संघ के साथ बैठक में वन रैंक वन पेंशन से लेकर राम मंदिर और महंगाई तक पर उठे सवाल, लेकिन बीजेपी महासचिव राम माधव ने कामकाज में दखल को किया खारिज। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर के समारोह में खोया आपा। पक्की नौकरी और समान वेतन मांग कर रहे लोगों को धमकाया, ज्यादा हल्ला किया तो सड़क पर ला दूंगा। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से देश भर में ठहर गई जिंदगी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक में बस और बैंक सब ठप। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ताओं में खूनी भिड़ंत। शीना मर्डर केस में पीटर से सवालों के बीच घर पर भी तलाशी अभियान। 2 लैपटॉप, आईफोन और आईपैड समेत संपत्ति के कई अहम दस्तावेज बरामद। बेडरूम और गराज में भी सबूतों की तलाश। लोगों को जोड़ने के लिए उड़ीसा की यात्रा पर जाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। 10-11 सितंबर को पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात और रैली का कार्यक्रम। प्रसाद खाकर बीमार हुए तो समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव को दिखी मिलावट। मथुरा में प्रशासन को दी नसीहत, मिलावटखोरों पर रखी जाए कड़ी नजर। गांधीगिरी का सहारा लेंगे पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल। दांडी से अहमदाबाद तक निकालेंगे यात्रा। पटेल विधायकों को कल देंगे गुलाब का फूल। अपहरण और हत्या के आरोप में जेल में बंद अनंत सिंह ने छोड़ी जेडीयू। मोकामा से विधायक हैं बाहुबली नेता, कभी नीतीश कुमार के थे बेहद करीबी। दिल्ली के मेहरौली में झुग्गियां तोड़े जाने को लेकर गरमाई सियासत। उपराज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता, केजरीवाल पर लगाया आरोप। महंगी दाल को लेकर मोदी कैबिनेट का फैसला। 5000 टन अरहर और उड़द दाल के आयात की मंजूरी। जम्मू कश्मीर में बारामूला के राफियाबाद में एनकाउंटर में हिजबुल का एक आतंकी मारा गया। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा। मणिपुर में इनर लाइन परमिट को लेकर जारी है बवाल। पिछले 3 दिनों से भड़की हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत। सरकार ने इंटरनेट सेवा पर लगाई पाबंदी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में महिला स्पेशल गुलाबी ऑटो की शुरुआत। रोहतक रेंज के आईजी ने दिखाई हरी झंडी। बिहार के आरा में बीए की परीक्षा में खुलेआम नकल करते दिखे छात्र। शिक्षकों की मौजूदगी में हो रही नकल। गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस का कहर। जनवरी से अब तक 138 बच्चों की मौत। यूपी के मैनपुरी में खुदाई में निकली प्राचीन काल की कई मूर्तियां। बौद्ध और जैन समाज के लोगों ने किया अपने देवताओं की प्रतिमा होने का दावा। छत्तीसगढ़ में चपरासी बनना चाहते हैं इंजीनियर और उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार। 34 पदों के लिए मिले 75,000 से ज्यादा आवेदन। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में कुदरत की मार। सामान्य से 50% कम बारिश की वजह से सूखे के हालात, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से कई जिले बेहाल। नासिक के कुंभ मेले में बनाया गया नो सेल्फी जोन। भीड़ में हादसे को रोकने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम। इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर सरकार के पास पहुंची लाखों लोगों की शिकायत। 7 सितंबर तक भर सकेंगे अपनी कमाई का लेखा जोखा। पहले 31 अगस्त तक देना था आय का हिसाब किताब। शीना हत्याकांड में पहली बार मुंबई पुलिस ने आरोपी इंद्राणी और उसके पति पीटर मुखर्जी को साथ बिठाकर पूछताछ की। पीटर और इंद्राणी में कई ऐसे सवाल पूछे गए जो इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा सकें। गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंद्राणी पीटर से रूबरू हुई। उन्हें देखकर रो पड़ी। एक पति, एक पत्नी, एक पूर्व पति, पति पत्नी और वो मुंबई के खार थाने में बुधवार को पीटर, इंद्राणी और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना से पुलिस ने एक साथ पूछताछ की। बुधवार सुबह लगभग
10:15 बजे पीटर मुखर्जी मुंबई के खार पुलिस थाने पहुंचे। पीटर के पहुंचने से पहले ही हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उसका पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय थाने में मौजूद थे। इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद ये पीटर और इंद्राणी की पहली मुलाकात थी। थाने में पति पत्नी और वो यानी संजीव खन्ना सब एक साथ बैठे। थाने के भीतर मौजूद लोगों ने बताया कि पीटर को देखकर इंद्राणी भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गिरफ्तारी के बाद से इंद्राणी रोज पुलिस से पूछती थी कि क्या पीटर आए हैं, और बुधवार को जब मुलाकात हुई तो इंद्राणी ने छोटी मोटी बात भी की। इस छोटी सी मुलाकात के बाद पुलिस अधिकारियों ने इंद्राणी और पीटर मुखर्जी को घेर लिया। इसके बाद लंबे समय तक पुलिस ने इंद्राणी और पीटर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। पीटर मुखर्जी तकरीबन 10:15 के आसपास खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और तब से उनसे कई सारे सवाल मुंबई पुलिस पूछ चुकी है। तकरीबन 12:40 के आसपास इंद्राणी मुखर्जी को यहां लाया गया है और अब जब इंद्राणी को लाया गया है तो पीटर को पुलिस के उस केबिन से बाहर निकालकर अब इंद्राणी को रखा गया है। उस केबिन में उस समय जब पीटर मुखर्जी थे तो श्याम राय और खन्ना को भी रखा गया था। सबसे पूछताछ हो रही थी, सबसे मिल के पूछताछ हो रही थी। पीटर से पुलिस ने इंद्राणी के साथ रिश्तों से लेकर संपत्ति से जुड़े सवाल तक पूछे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पीटर से पूछा कि शीना की गुमशुदगी के बारे में आपको क्या पता था और कब पता चला? मुझे शीना की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं इंद्राणी पर विश्वास करता था। वो 12 साल से मेरी पत्नी है और पत्नी पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर उसने जो कहा मैंने मान लिया। शीना आपकी साली नहीं, आपकी सौतेली बेटी है, इसका आपको कब पता चला? हाँ, खबरें आती रहती थी। राहुल ने भी बताया था और जब मैंने इंद्राणी से इसका जिक्र किया तो उसने बार बार मुझसे यही कहा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझसे ज्यादा शीना के बारे में भला कौन जानता होगा। आपसे जब इंद्राणी की शादी हुई थी तो इंद्राणी ने बताया था इससे पहले उसकी कितनी शादियां हो चुकी हैं और कितने बच्चों के बारे में बताया था? इंद्राणी ने मुझे एक ही शादी और विधि के बारे में बताया था और इसीलिए विधि को मैंने अपना भी लिया था। इंद्राणी ने जब आपसे कहा कि शीना अमेरिका चली गई तो आपने एक बार भी वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं की? शीना से ज्यादा कोई ताल्लुक रहा नहीं, वो अलग रहती थी। राहुल की वजह से अनबन बढ़ गई थी, इसलिए शीना के बारे में कभी भी कोई खास पूछताछ नहीं की। आपके बेटे राहुल ने जब शीना का पासपोर्ट मिलने की बात कही तब आपने उस मसले पर इंद्राणी से क्यों पूछताछ नहीं की और सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की? इंद्राणी से इस बारे में मैंने बात की थी, लेकिन इंद्राणी ने शीना के पास मल्टीपल पासपोर्ट की बात कही थी। दोपहर बाद पुलिस ने पीटर और इंद्राणी को एक साथ बिठाया और कुछ सुलगते सवाल दागे। राहुल और शीना लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, ये जानकारी आप दोनों को कब से थी? दोनों के रिश्ते से आप लोग इतने नाराज क्यों हुए थे? जब राहुल ने आपको शीना के बारे में सब कुछ बता दिया था तो फिर इंद्राणी ने क्या कहा जो आपने उस पर पक्का यकीन कर लिया? आप दोनों की संपत्ति क्या है और आगे इसमें से किसको क्या मिलने वाला है? शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो गाड़ी बुक कराई गई थी वो आप दोनों में से किसके नाम पर बुक थी? इसके अलावा पीटर से पुलिस ने संपत्ति से जुड़े कुछ सवालात भी पूछे। अब तमाम सवालों के जाल और उनके तमाम तरह के जवाबों के बीच पुलिस सुराग तलाश रही है। ये बात अपने आप में कम चौंकाने वाली नहीं है कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी सालों तक एक ही घर में पति पत्नी के तौर पर रहते रहे, लेकिन पीटर ने कभी भी इंद्राणी या फिर शीना के बारे में गहराई से जानने की कोशिश नहीं की। न तो इंद्राणी के अतीत के बारे में और न ही शीना की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में। और उसी इंद्राणी को पीटर ने न सिर्फ अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया बल्कि करोड़ों की मालकिन भी बना दिया। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर, विद्या और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई आज तक। पुलिस इस हत्याकांड से जुड़ी सभी कड़ियों तक पहुंच रही है। बड़ी कामयाबी यह है कि रायगढ़ से मिले कंकाल की उम्र और उसका लिंग पता लगा लिया गया है। जांच में पाया गया कि जिसकी हत्या की गई उसकी उम्र लगभग 25 साल थी और कंकाल लड़की का ही है। साथ ही पुलिस उस ट्रांसपोर्ट एजेंसी तक भी पहुंच गई है जहां से कार लेकर शीना की लाश रायगढ़ ले जाई गई थी।
मुंबई पुलिस इंद्राणी के मायाजाल और रिश्तों के भंवरजाल में उलझी शीना बोरा हत्याकांड की तह खोलने में जुटी है। अब तक कई तरह के सुराग सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। जांच आगे बढ़ रही है। पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो चुकी है। और एक और खबर यह है कि फॉरेंसिक जांच में पता लगा है कि रायगढ़ के जंगलों से मुंबई पुलिस ने जो कंकाल बरामद किया था वो एक लड़की का ही है। चूंकि यह मामला तकरीबन 3 साल पुराना है, फॉरेंसिक की जांच इसकी तफ्तीश में एक अहम रोल अदा कर सकती है। और अब तक की फॉरेंसिक की जांच पुलिस के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। रायगढ़ के जंगलों से बरामद वो हड्डियां शीना बोरा की हैं या नहीं, ये तो डीएनए रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन ऑसिफिकेशन टेस्ट में ये बात साफ हो चुकी है कि वो हड्डियां 22 से 25 साल की उम्र के किसी लड़की की ही है। और इत्तेफाक से जब शीना बोरा का कत्ल हुआ उसकी उम्र तकरीबन इतनी ही थी। पुलिस ने रायगढ़ में मिले कंकाल का मुंबई के नायर अस्पताल में ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया है, जिससे पता चला है कि जिसकी हत्या की गई वो एक लड़की थी और उसकी उम्र 22 से 25 साल के बीच थी। पेड़ू और खोपड़ी की हड्डियों की गहरी जांच से पता लगा है कि कंकाल एक महिला का है। ऑसिफिकेशन टेस्ट से उम्र साफ हो गई है और हड्डियों की गहरी जांच से लिंग का निर्धारण हो गया है। हत्या के समय शीना की उम्र 24 साल ही थी। अब इस कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए कालीना फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। इधर पुलिस आरोपियों और गवाहों के सबूत जुटाकर केस मजबूत करने में जुटी है। उधर मुंबई पुलिस ने वो कार भी खोज निकाली है जिसमें शीना बोरा की हत्या को अंजाम दिया गया था। वो कार मुंबई के वर्ली इलाके की इसी दुकान से ली गई थी। मीडिया ने जब दुकान मालिक से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। दुकान के जो मालिक है फैजल मूसा, वो फिलहाल कैमरे पर बात करने से मना कर रहे हैं। उनका कहना कि अभी मामला सब जुडिस है, इस पर वो कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस के लिए इस कार की रिकवरी भी काफ़ी अहम होगी। अगर ये कार मिलती है जिसमें शायद शीना की बॉडी को ले जाया गया था रायगढ़ में, काफ़ी अहम क्लू हो सकता है इसके लिए। ये भी हो सकता है कि इस गाड़ी को शायद बाद में बेचा गया हो। इसके सभी जो क्लूज है, इसकी जो पूरी जानकारी हो वो इन्हीं से मिलेगी। मुंबई पुलिस शीना बोरा हत्याकांड से जुड़े एक एक गवाह से पूछताछ और एक एक सबूत को बारीकी से खंगालने में जुटी है, लेकिन जवाब सवालों की पेचीदगियों में उलझे हुए हैं। विद्या और सुप्रतिम बनर्जी के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। इंद्राणी मुखर्जी इन दिनों पुलिस हिरासत में है। जाहिर है बंगले का ऐशो आराम तो नहीं ही मिलेगा। जब से इंद्राणी मुखर्जी पुलिस रिमांड पर है, बिना बिजली और पंखे वाली एक छोटी सी कोठरी में दिन कट रहे हैं। मखमली बिस्तर पर सोने वाली चटाई बिछाकर जमीन पर सो रही है। इंद्राणी की जड़ें असम में थीं, लेकिन अरमानों का आसमान मुंबई बना। इंद्राणी ने कामयाबी की ऐसी बुलंद उड़ान भरी कि मीडिया के शीर्ष पर पहुंच गई। एक एचआर मैनेजर से सीधे एक कंपनी की सीईओ बन गई और उसका चेहरा देखकर कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। जब तक शोहरत रही तो ये पेज 3 चेहरा मीडिया में चमका। अब बदनामी की ठोकर खाकर झटका लगा तो मीडिया के कैमरे पीछे लग गए। इंद्राणी पहले पेज 3 पार्टीज में दिखती थी, अब अपराध गाथाओं में दिख रही हैं। जब से आरोप के छींटे दामन पर पड़े हैं, वक्त सलाखों में कट रहा है। जो बंगले में रहती थी वो अब छोटी सी कोठरी में दिन काट रही है। इंद्राणी आज ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है, एक ऐसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में पहुंच गई है जहां सोने के लिए बिस्तर नहीं है, हवा खाने के लिए फैन नहीं है और नाश्ते में सिर्फ चाय और पाव मिलता है। यानी हाल बदहाल हो चुका है। जिंदगी ऐसे करवट लेगी ये इंद्राणी ने अपने सपनों में भी कभी सोचा नहीं था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इंद्राणी को बिना बिजली वाले एक छोटे कमरे में रखा गया है। बिछौने की खातिर एक चटाई दी गई है और ओढ़ने के लिए एक कंबल। मसनदों के सहारे सोने वाली इंद्राणी को तकिया तक नहीं दिया गया है। जिस कमरे में इंद्राणी सोती है वहां पंखा नहीं है, बस एक रोशनदान है जिससे हवा का झोंका आ जाता है। सुबह 7:30 बजे नाश्ते में पुलिस इंद्राणी को चाय और पाव देती है। दोपहर को 12:30 बजे दाल, सब्जी और रोटी दी जाती है और शाम 7:30 बजे रोटी, दाल और सब्जी।
वीरेंद्र सिंह गुणावत, मुंबई आज तक। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जल्द ही एक टीवी रियलिटी शो में दिखेंगे। ओबामा ने सर्वाइवल एक्सपर्ट बेयर ग्रिल्स के साथ एक एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है। साल के अंत में जब यह शो ऑन एयर होगा तो ओबामा अलास्का के बीहड़ में जान बचाने के गुर सीखते और सिखाते दिखेंगे। जंगलों में मौत को मात देने वाले जाबाज और सर्वाइवल एक्सपर्ट के साथ जल्द ही अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा नजर आएंगे। बराक ओबामा बेयर ग्रिल्स के साथ अलास्का के समंदर और जमा देने वाली सर्दी में जिंदगी बचाने के गुण आजमाते और बताते नजर आने वाले हैं। डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सेस वाइल्ड शो से दुनिया भर में फेमस हुए बेयर ग्रिल्स अब अपना नया शो रनिंग विद द वाइल्ड बेयर ग्रिल्स बना रहे हैं। इसके एक एपिसोड की शूटिंग के लिए बराक ओबामा 1 सितंबर को अलास्का पहुंचे। ओबामा दुनिया के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने एक टीवी रियलिटी शो में हिस्सा लिया है। शो की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस साल के अंत तक इसे टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा। ओबामा का असल मकसद क्लाइमेट चेंज से पर्यावरण का संरक्षण है। One of the things we've been trying to highlight during this trip is the changing nature of the Arctic, partly as a consequence of climate change. One of the things that we have to think about is how do we maintain our capabilities when it comes to maritime issues and commerce. इसी दौरान उन्होंने इस शो की शूटिंग पूरी की। ओबामा 3 दिनों की अलास्का यात्रा पर हैं, जो 2 सितंबर को पूरी हो रही है। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए दस्तक।